श्री राम केसरी जी हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे आज शुरुआत करेंगे सर। क्या आप अपना परिचय जानना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नए लोग जो हैं वो भी जानना चाहेंगे और हम लोग पुराने हैं, तो चूंकि आज एक नया हमारे लिए है, आपके लिए दिन, और हम भी आप कुछ ऐसा जानना चाहेंगे। तो सर अपना पहले आप परिचय देंगे सर, आप आचार्य सर। परिचय की कड़ी में मेरा नाम श्री राम केसरी है। जब से मैं संन्यास लिया हूँ, गुरुदेव द्वारा रखा हुआ नाम श्री रामानंद है। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट अदलहाट का रहने वाला हूँ, यूपी का। यही मेरा परिचय है। तो सर आपकी आध्यात्मिक जर्नी कब से शुरुआत हुई, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे। दरअसल मेरी आध्यात्मिक जर्नी का शुरुआत 5 अगस्त 2018 से हुई और शुरुआत मेरी शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव ने शुरू कराया था। जी हालांकि कृपानंद स्वामी जी के सानिध्य में ये ध्यान बहुत लोगों को दिया गया, उसी कड़ी में हम भी थे, तो वहां से मेरी यात्रा की शुरुआत है। जी। तो आचार्य जी ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप जब इस जुड़े ऋषि विद्या केंद्र से, इस जर्नी से, तो इससे पहले भी ध्यान वगैरह आप किया करते थे या फिर शुरुआत ही हुई थी 2018 से आपकी? देखिए, मैं अध्यात्म का हालांकि असली मतलब तो नहीं जानता था, जी लेकिन ईश्वर में आस्था बहुत प्रबल थी। बहुत ही मजबूत आस्थावान में था ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति। तो मैं सोचा कि उस आस्था के साथ साथ यदि मैं ध्यान भी करता हूँ तो मेरी दोनों चीजें और प्रबल होती चली जाएंगी। हालांकि ध्यान करने के बाद रिजल्ट कुछ और आए, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें मुझे मालूम हुई। जी। इसी संदर्भ में मैंने ध्यान को ज्वाइन किया था। तो क्या वो भी ऐसे कोई शेयर करेंगे आप लोगों से। जी, ऐसे क्या कोई आपको शारीरिक समस्या भी थी जिसकी वजह से आप जुड़े, या फिर ऐसा कुछ था आपके साथ में? श्री राम सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई शारीरिक समस्या भी थी जिसकी वजह से आप इसमें जुड़े हमारे ऋषि विद्या केंद्र में? सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और सर का वीडियो ऑफ है। हाँ जी हाँ, शक्तिपात दीक्षा लेने के बाद उसके बाद स्वामी जी ने बताया था, मैं भागवत क्रिया करने लगा। तो जी भागवत क्रिया करने के बाद कुछ दिन मैंने किया भागवत क्रिया, तो उसके बाद स्टोन की शिकायत हुई, किडनी स्टोन की। मेरे दोनों किडनी में एक राइट किडनी में 9 और 7 mm का स्टोन था। जी तो स्वामी से कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी समस्या हमको है। तो वहां पे नारायणपुर में साईनाथ हॉस्पिटल में वहाँ हीलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय लोग आते थे, हीलिंग होती थी। तो हाँ, मैं जा करके हीलिंग करवाया लगभग 10 से 15 दिन। तो उसके बाद मेरा स्टोन पूरा खत्म हो गया था। आ, जब निरोग हुआ तो और ध्यान में इंटरेस्ट बढ़ा, गुरुदेव के प्रति आस्था बढ़ी कि ऐसे भी चीजें हैं जो छूने से भी ठीक होती हैं। जी। जी यही। तो आपने हीलिंग कब ली थी आचार्य जी, मैं जानना चाहूंगा। हीलिंग दरअसल उसके जस्ट बाद, जब शक्तिपात दीक्षा करते मुझे 3 महीने हो गए, जी तो नवंबर महीना था, अक्टूबर, नो 18 अक्टूबर था 2000। तो गुरुदेव से निवेदन किया गया, स्वामी जी थे, डॉक्टर साहब थे, जी। डॉक्टर नारायणपुर साईनाथ से। तो हम्म। लोगों से मैंने कहा तो स्वामी जी कहे कि ठीक है, गुरुदेव से बात होती है। तो उसी समय हम लोग गए पटना गुरुदेव के यहाँ। तो वहां पे मेरा संन्यास दीक्षा हुआ 18 अक्टूबर सन 2018 में। तो जो ही संन्यास दीक्षा हुआ, गुरुदेव ने हीलिंग ट्रांसफर कर दिया। तो आचार्य जी आपका बहुत पुराना अनुभव है ध्यान का। तो जी। यहाँ पे हमारे कुछ जो नए साथी हैं या जो नए नए साधकगण हैं, हम्म। उनको बड़ा डिफरेंस नहीं समझ में आता कि योगा और मेडिटेशन, उन्हें जी। इसमें अंतर नहीं समझ में आता है। एक्चुअली एक बहुत ही बड़े ब्रांड है हमारे भारत के, वो हर घर में पाए भी जाते हैं। तो उनका बैठना और बैठ के कुछ क्रियाओं का करना, लोग उससे मेडिटेशन समझ लेते हैं। तो आपसे क्लियरिटी हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में वो मेडिटेशन है या फिर योगा है, क्या है? उसको भी लोग बोलते नहीं मैं तो ध्यान करता हूँ, क्या वो ध्यान है?
जैसा हमारी समझ है विजय जी की मेडिटेशन का एक पार्ट योग भी है जी तो उस 7 चक्रों में एक योग भी है जिससे हम शरीर को निरोग रखते हैं। निरोग रहने के साथ साथ हमारा मेडिटेशन ऊपर जाता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी न ध्यान कर पाएंगे, तो उसका एक पार्ट है, तो उसको भी जी ध्यान में आप सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन उसकी विधियां गुरुदेव द्वारा जो निजात की जाती हैं वो हैं, और जो बाबा रामदेव सिखाते हैं तो योगा सिखाते हैं। और योग और योगा में अंतर है। जैसे हम लोगों को भी गुरुदेव ने कई चीजें बताई थी, हालांकि उसमें भागवत क्रिया में भी सम्मिलित किए थे और आनंद लहरी में भी सम्मिलित किए थे वो चीजें। जी तो उस मेडिटेशन का एक पार्ट है योग। मेडिटेशन का एक पार्ट है योग। तो जिस तरीके से लोग कर रहे हैं मतलब वो मेडिटेशन का एक पार्ट है। सर पिछली बार कुछ लोगों का सवाल आया हुआ था कि एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, एक्सपीरियंस उन्हें कैसा होता है, तो एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे दरअसल इन बिटवीन मेडिटेशन। जी सबके बॉडी की एक नेचर होती है, जी उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट होता है कि हमको, जैसे हम भी ध्यान कर रहे हैं, हमारे साथ आप भी कर रहे हैं, अन्य लोग स्वामी जी कर रहे हैं, वीरेंद्र भैया कर रहे हैं, जितेंद्र, जितने भी लोग कर रहे हैं, सबका एक नेचर है। तो सबको अलग अलग टाइप से अनुभूति होगी, सबसे सबको अलग अलग टाइप से अ, उसका प्रभाव दिखता है। तो आपके ध्यान का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसी विलक्षण बात। जैसे मैं ध्यान तो किया संन्यास के बाद, फिर गुरुदेव ने मुझे एक ध्यान बताया था, मैं कौन हूँ करना है, जी उसको जानने के लिए विधि बताई थी। उसके बाद आनंद लहरी बताए, उसके बाद होश की साधना बताए, फिर हम्म, मुक्ति की कीमिया भी बताए थे कि कैसे मुक्त होना है, जी फिर कवच बताए, डायमेंशन बताए, इसके बाद तंत्र की ध्यान है। तो एक इतनी यात्रा के बाद, इतनी यात्रा के बाद ये समझ में आया ध्यान, हालांकि ध्यान तो सबको अलग अलग रिस्पॉन्स देती है। उसमें मुझे जी ये लगा कि ध्यान के प्रति ईमानदार बनना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो गुरुदेव ने बताया, जी हमें उस यात्रा को अनवरत जारी रखना है, उसके परिणाम पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि सामर्थ्य गुरु के सानिध्य में हम लोग ध्यान करते हैं, तो हमें परिणाम पे ध्यान ही नहीं देना है कि क्या परिणाम निकलेगा। निश्चित तौर से परिणाम बेहतर होगा, आप उसको फीलिंग भी करेंगे। ये चीजें मैं बता रहा हूं इसलिए कि लोग बीच बीच में ध्यान छोड़ देते हैं, कुछ करेंगे कि हमको कुछ अनुभूति नहीं होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो छोड़ देते हैं। तो हमें बस चलते रहना है। जैसे हमको है कि हम भीड़ में रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं। मैं किसी पार्टी में भी जाता हूं तो पार्टी के साथ हूं, आपके साथ हूं, लेकिन मैं अलग रहता हूं, मुझे लगता है कि इनसे मैं परे हूं। ये ध्यान की खूबसूरती है। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अब आपके इतने सारे आपने बताया कि आप इतने सारे ध्यान गुरु जी के माध्यम से आप कर चुके हैं, तो मेरे अंदर तो बड़ा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि बताइए आपको इतना सब कुछ मिला हुआ है और हम लोग थोड़ा लेट से जुड़े, पहले जुड़े होते तो बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हम लोगों को। तो मैं चाहूंगा कि ध्यान का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप अपने यहाँ पे शेयर करें, ऐसा कोई विलक्षण एक्सपीरियंस आपको हुआ हो जिसको आपको लगा हो कि हाँ ये ध्यान में मुझे मिला। देखिए, आनंद की अनुभूति हर क्षण होती है। जैसे अब अच्छा। मैं भीड़ में हूँ, बाय द वे, भीड़ में हूं तो ज्यों ही जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं तो इस समय मेरा फोकस आपसे बात करने पे, जी जी तो उसमें अंदर विचार आएंगे कि मुझे आपके बीच में क्या कहना है, तो उसको सोचना है। तो निश्चित तौर से मैं ध्यान से परे हूँ, यहाँ पे मैं ध्यान से परे हूँ। ज्यों ही मैं भीड़ से अलग होता हूँ या बात किसी के साथ अलग होता है या काम से अलग होता हूँ, ज्यों ही आंख बंद करते हैं तो ध्यान में मग्न हो जाते हैं, और वो आनंद की अनुभूति होती रहती है, हमेशा आनंद आता है। जिस प्रकार से एक नशा करने वाला व्यक्ति, जैसे दारू को ही ले लीजिए, एक पैक दो पैक मार करके आनंदित रहता है, उसी प्रकार से हम लोग हमेशा आनंदित रहते हैं बिना पिए। ये ऐसा नशा है कि हमेशा आनंद की अनुभूति देती रहती हाँ। और बहुत से साधक ऐसे, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, जब मैंने शुरुआत किया है, जब भी मैं कर रहा हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी ध्यान पद्धति में आए हैं, साधना की पद्धति में आए हैं, तो जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनके अंदर विचार चलते रहते हैं। तो उनका ये सोचना होता है कि मैं ध्यान में हूँ तो ये मेरे अंदर विचार क्यों आ रहे हैं,
विचार नहीं आना चाहिए। तो आप ये बताएं कि क्या उस समय विचारों का आना सही है या क्या, या विचार आते ही हैं? आप बताएं इसके बारे में। तब जैसे हमारी जहां तक समझ है, गुरुदेव भी कुछ इस पर फोकस करते रहते हैं विचारों के आने के लिए। स्वामी जी से भी कुछ मैं सीखता रहता हूँ, जो चीजें हमारे समझ से परे रहती तो मैं आप लोगों के द्वारा भी सीखते रहते हैं। देखिए हमारे अंदर जो चीजें हैं जन्म जन्मांतर से, एक जिस प्रकार से शरीर के मोबाइल में चिप है, उस प्रकार से हमारे माइंड में भी चिप है। तो वो चीजें प्रारब्ध के रूप में, विचार के रूप में हमारे ध्यान के माध्यम से बाहर होती है। विचार के आना बहुत बड़ी बात नहीं, आज भी हमें भी विचार आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विचार नहीं थे। अभी काम नहीं हुआ तो उस पर दिमाग सोचेंगे तो निश्चित तौर से विचार आएंगे। हालांकि ध्यान के लिए विचार का आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया है, वो तो आनी ही आनी है। धीरे 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 ध्यान करते जाएंगे, विचार दलित होते जाएंगे। एक दिन की प्रक्रिया नहीं कि हम एक दिन में विचार को खत्म कर दें, वो लंबी प्रक्रिया है। ध्यान करते करते वो विचार खत्म होंगे। विचार आना स्वाभाविक है। और जैसे हम बात किए, और हीलिंग आज भी कुछ लोग, बहुत सारे हमारे साथी बंधुओं को मिलेगा, तो हीलिंग के माध्यम से आप ऐसा बताना चाहेंगे ऐसी कोई उपलब्धि जो हीलिंग के थ्रू आप किसी दूसरे के लाइफ में आप योगदान दे पाए हो? ये मैं जानना चाहूँ हीलिंग के माध्यम से। हीलिंग के माध्यम से देखिए संख्या लंबी है। कई लोगों को मैंने ठीक किया है, मैंने आपका भी हीलिंग किया, अपना भी हीलिंग किया, मैं अपना हीलिंग भी करवाया। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम लोग ठीक ही होकर गए हैं। जो लोग रेगुलर बने रहे, रेगुलर हीलिंग कराते रहे, उसमें एकाक जैसे एक बहरापन का भरपूर रोगी था, पूरा उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, उसको 8-10 दिन 15 दिन में पूरा सुनाई देने लगा हीलिंग के माध्यम से। और तमाम है, जैसे अभी एक पेशेंट हमारे पास था करीब 2-3 महीना पहले, उसको हार्निया की शिकायत थी। बहुत नॉमिनल छिद्र था उसके नीचे, हाथ के नीचे। तो हार्निया की शिकायत थी, धीरे 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 उसका हार्निया खत्म हो गया। तो ऐसी चीजें हैं जो ऑपरेशन से भी नहीं ठीक, ऑपरेशन ठीक कर सकता है, वो चीजें भी हीलिंग से ठीक हुई। जैसे कई ठो हैं, गठिया का भी है, साटिका का भी है, और बहरापन मैंने बताया। नहीं तो ऐसा जानना चाहूंगा कि जो आपके लिए भी बड़ा आश्चर्य की वाली बात रही हो और सामने वाले के लिए भी बहुत आश्चर्य की बात रही हो। देखिए कोई भी रोग छूने से ठीक होता है, चाहे छोटा रोग हो चाहे बड़ा रोग हो, तो निश्चित तौर से आश्चर्य मानेंगे उसको आप। नहीं, मैं बड़ा आप रोग। दवा खाने के बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं और हम छू रहे हैं, आप छू रहे हैं तो ठीक हो जा रहे हैं, तो आश्चर्य की बात है ही ना। नहीं, कोई ऐसा बड़ा रोग जो आदमी बहुत परेशान रहा हो, असाध्य सा रहा हो, और इस हीलिंग के माध्यम से सही हुआ हो। असाध्य रोगों में अभी पिछली बार मैंने शेयर किया था, स्वामी जी ही हीलिंग किए थे, हम लोग भी हीलिंग किए थे। जफराबाद के रहने वाले थे एक मुदनवाल जी, उनको गठिया साटिका बहुत लंबे समय से परेशान थे, वो चल भी नहीं पाते थे। और हम लोगों के यहाँ 2-3 महीने लगभग हीलिंग करवाए, वो आते गए, वो भी नहीं छोड़े। तो आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जबकि निराश हो चुके थे उनका ट्रांसप्लांट करने का, कि घुटना ट्रांसप्लांट होगा तो फिर पैर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, तमाम समस्याएं आती। लेकिन आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं हीलिंग द्वारा। अच्छा जी, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा हमारा कि अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ जीवन में घटित हुआ हो या सामने वाले के जीवन में घटित हुआ हो इस यात्रा में, ध्यान और जी की यात्रा में, जिसे आप तक कभी किसी से शेयर नहीं कर पाए, अगर वो आपके जहन में आ रहा हो, आपके दिमाग में आ रहा हो, तो उससे प्लीज हमें आप बताएं। ये चीजें हालांकि बताने वाली चीज केवल है, वो तो करने के बाद महसूस सब लोग करेगा। मैं एक बार ध्यान कर रहा था, ध्यान करने के बाद मैं करीब 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी ध्यान कर रहा किया था पीछे। तो इधर बीच करीब मैं आयाम का ध्यान कर रहा था, जो इस समय गुरुदेव सबको दे रहे हैं आयाम के ध्यान में।
तो मैं ध्यान करने के बाद 1 आध घंटे बैठा, उसके बाद सोचा कि लेट करके ध्यान करूं। तो लेटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने बिस्तर पे नहीं, मैं ऊपर, बहुत ऊपर चला गया हूं। कुछ क्षण तक, मिनट, 2-3 मिनट तक ऐसा रहा। उसके बाद फिर पुनः मैं नीचे आया। मुझे ऐसा अनुभूति हुई थी कि शरीर छोड़ने की विधा, इसी को गुरुदेव बताते हैं साक्षी भाव जो भी हो, लेकिन हम उस पर केयर ही नहीं करते हैं। गुरुदेव ने तमाम चीजें बताई हैं कि डरना नहीं है। कोई भी यदि घटना घटित होती है आपके शरीर के साथ या कुछ भी, तो उन्होंने कहा कि आनंद में जीना है। उन्होंने कहा कि मौत को याद रखें और मौज को साथ रखें। तो जो हम मौज ले रहे हैं ध्यान का, उसको हमको साथ रखना है। मौत तो होना ही है, तो उससे डरना नहीं है। ध्यान से कभी मौत नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी बता दिया कि इससे कभी मौत ही नहीं हो सकती है, कुछ भी हो जाए। तो अब कोई निडर होकर के ध्यान करते हैं, कुछ भी होता है, कोई मतलब नहीं है। एक घटना मैंने जो बताया है तो 2 महीना पहले की घटना है। तब से आज मैं जो ध्यान करता हूं, मेरा शरीर पूरा बैठते हैं तो हिलता है, पत्ते की तरह हिलता है अंदर से। और एक चीज जो आप लोगों को, हमारे ऋषि विद्या केंद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जी जो नए भी लोग हैं या पुराने भी लोग हैं, उन्हें कोई आप संदेश देना चाहेंगे तो आप कोई संदेश देना दीजिए। संदेश देने का आशय मेरा ये है कि देखिए, जो भी आपको दिशा निर्देश दी जाती है उसके प्रति ईमानदार बनिए। आपको ध्यान यदि जो बताया गया है उसके प्रति ईमानदार बनिए, अपने प्रति ईमानदार बनिए। आप अपने को धोखा मत दीजिए। इस सबसे बड़ा संदेश है ध्यान के लिए। जिस दिन आप धोखा देना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर से आप विचारों में डूबेंगे। विचार आपको फिर उसको रोकने के लिए तमाम विचार नया आएंगे। तो धोखा नहीं देना है। यही ध्यान की खूबसूरती है, अपने प्रति ईमानदारी बरते। आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर से सामने वाले का कभी अहित ही नहीं चाहेंगे। प्रेम अंदर से उद्घटित होगा आपके अंदर से। सबसे बड़ी खूबसूरती है ध्यान की कि ईमानदारी सबसे मस्ट है। ध्यान के प्रति, अपने प्रति जो ही ईमानदार आप बनेंगे, आप सामने वालों को भी समझेंगे कि उसके साथ में न्याय करना है। और जो यात्रा आचार्य, हम लोगों की है, बहुत बहुत धन्यवाद। उस यात्रा में हम सबको गुरु का जो निर्देश है उस हिसाब से सबको चलना चाहिए। विश्वास के साथ ध्यान करें। निश्चित है कि जिस उद्देश्य को हम लेकर चले हैं सफलता मिलेगी। हमें तो पूरा आशा है। और सबको आशावान होना चाहिए और ईमानदारी के साथ ध्यान करना चाहिए। कहाँ से जाएगा कैमरा? आपका वीडियो। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी और गुरु भाइयों को सादर नमस्कार करते हुए, मैं भी, समय भी हो गया है, 11 बजे से हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, तब सबको धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रणाम गुरु आचार्य जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा स्पीकर ऑन है? हाँ आचार्य जी जी अच्छे गुरुदेव, हैं? दंडोत नमस्कार। मैं मनोज भाई की टीचर हूँ, गुजरात गांधीनगर से। प्रणाम गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। प्रणाम गुरुदेव। अच्छे अच्छे हैं सब? जी गुरुदेव जी। हाँ जी जी। हाँ जी जी। ठीक। कुछ बोलना होता है। तो गुरुजी का प्रोग्राम जहां तक मुझे लग रहा है कि 11:30 से है, 11:30 बजे से है। 11 बजे से प्रोग्राम है। हाँ 11 बजे से प्रोग्राम है। अगले संडे को हम लोग फिर मिलते हैं। जी गुरुदेव जी। जी दंडोत ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। तो अगर यहाँ पे जितने भी हमारे साधक बंधु हैं, बहनें हैं हमारी, और उनके दिमाग में अगर कोई सवाल आ रहा हो ध्यान से संबंधित या हीलिंग से संबंधित, तो आज हमारे बीच में आचार्य जी हैं हमारे, उसके सारे जवाब आचार्य जी देंगे। तो अगर ऐसा है तो आप लोग सवाल अपने पूछ सकते हैं, अपने हैंड राइज कर सकते हैं और अपने सवालों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। जी।
पहले जितेंद्र भैया आपका हाथ उठा हुआ था, आपको सवाल पूछना चाह रहे थे, और प्रवीण जी आपका हाथ उठा हुआ था, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, तो बारी बारी से आप लोग अपना सवाल पूछिए। जितेंद्र भैया आपका पहला क्वेश्चन। गुरुजी से मेरा एक सवाल है, थोड़ी प्रॉब्लम है हमारी। कुछ समझ नहीं आ रही है। प्रणाम गुरुजी। आचार्य जी आज आप सारे सवालों के जवाब देंगे? हाँ तो गुरु जी संबोधित न करें, बहुत बड़ा नाम है गुरु जी के। आप हम आपके गुरु भाई हैं, गुरु भाई के से संबोधन कर सकते हैं। गुरु जी अभी लायक गुरु जी हैं तो गुरु जी ही रहेंगे, हम आपके गुरु भाई हैं ना। हाँ बताइए सवाल अपना। मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है, पेन होता है। हम्म। हाँ, थोड़ी नस का प्रॉब्लम है, थोड़ा वो ढीचन है ना अपना घुटने की हड्डी में, थोड़ी सी गैपिंग है, उसकी वजह से पेन रहता है। बस यही प्रॉब्लम है थोड़ा। काफी दिनों से एक दूसरे पैर में था तो अच्छा हो गया, अब दूसरे पैर में स्टार्ट हो गया है। तो कैसे ठीक हुआ था जो दूसरे पैर मतलब वाला था? दवाई चालू थी, वो थेरापी वैसा लिया सब। हीलिंग हाँ करती हैं आप? हाँ, मतलब जाते हैं हम लोग सेक के लिए, वहां पे एक्सरसाइज करवाते हैं पैर की, दवाई भी चालू है, तो एक पैर अच्छा हुआ, दूसरा फिर स्टार्ट हो गया है, वही सेम प्रॉब्लम। हीलिंग करती है कि नहीं करती है? जी नहीं, अभी मुझे पता नहीं हीलिंग के बारे में, इसलिए तो अच्छा, आपसे हीलिंग के बारे में आपको जानकारी नहीं है। हाँ जानकारी चाहिए। स्वामी जी हमारे बीच में कृपानंद स्वामी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनके ये उपचार फिलहाल बताएं। उसके बाद जो मंत्र वाला ध्यान गुरुदेव निजात किए हुए हैं, उससे इनकी मुक्ति हो सकती है। तत्काल के लिए इनके राहत के लिए स्वामी जी हैं लाइन पर कि निकल गए हैं? नहीं निकल गए लाइन पे। निकल गए लाइन ये पे। मैं मनोज जी की सिस्टर हूँ, गांधीनगर से, गुजरात। जी जी। हम्म। तो एक चीज देखिए, हीलिंग तो वहां पे हो नहीं सकता है। अभी गुरुदेव ने मंत्र वाला ध्यान निजात किया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप ठीक हो सकती हैं। तत्काल उपचार के लिए जो गुरुदेव बताते हैं कि एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेकर के 1 गिलास गर्म पानी में सवेरे घोल करके सुबह शाम लीजिए इसको, निश्चित तौर से ठीक होंगे। गुनगुने पानी में? हाँ, गुनगुने, हल्का गुनगुने पानी में। इस समय सुबह में? ठंडे का दिन है। जी जी, उसको लेते रहिए। और फिर मनोज भैया हाँ खुदे बता देंगे आपको, सब सिस्टम आपको जोड़ भी देंगे। हाँ, सोचती हूँ कि मेरा पैर जल्दी से अच्छा हो जाए, बहुत परेशानी होती है। इसको करते रहिए आप। ओके, धन्यवाद, प्रणाम। और किसी और का अगर कोई किसी का सवाल? सवाल हो तो आप अपना सवाल रखें आप। जितेंद्र भैया आपका क्या सवाल था? नमस्कार नमस्कार। वीडियो ऑन, माइक ऑन कर लीजिए। जितेंद्र भैया माइक ऑन कर लीजिए। जितेंद्र भैया जहाँ माइक पे लगा है ना, माइक जैसा बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग गूगल से जैसे हम लोग पूछते हैं माइक पे उंगली रख के, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे माइक बना होगा नीचे, उस माइक पे टच करेंगे आप अनम्यूट हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि हम आपको अनम्यूट नहीं कर सकते। जितेंद्र भैया सर, हाँ जी। जी भैया, ये करें कि जब हम ध्यान करते हैं तो उसमें जो बहुत ज्यादा निगेटिव विचार कैसे इस समय आ रहे हैं बहुत ज्यादा? देखिए, विचार चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो दोनों विचार हैं। पॉजिटिव भी विचार आना बहुत अच्छी बात थोड़ी है। विचार तो विचार है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो जो हमारे अवचेतन में विचारे हैं तो बाहर आने ही है। तो जिसको जितना विचार रहेगा आएगा ही आएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो, आप ध्यान करते रहो। ध्यान तो इस समय हो रहा है भैया, बहुत अच्छे से ध्यान हो रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ, तो सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव के बारे में आप थिंकिंग मत करिए, विचारों को देखिए केवल।
जो विचार बीच आते हैं उसको बीच बीच में घबराहट होने लगता है, बीच बीच में से लगता है कि बीच में ध्यान ही टूट जाएगा, ऐसा महसूस होता है। कभी उसको कभी जो हाथ भी अपने जो जो भी विचार, जैसे आपको कोई विचार आया तो उसको देखिए कि कौन सा विचार आया। विचार जो ही देखेंगे आपका तुरंत मिनिमाइज होगा, विचार खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे टूटते टूटते वो समाप्त हो जाएंगे। अब जी विचार चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, विचार तो विचार है। अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, तो दोनों उतना ही नुकसानदायक है ध्यान के लिए। बस विचार को हम देख करके ही समाप्त कर सकते हैं ध्यान करते हुए। जी जी भैया, ठीक है, धन्यवाद भैया बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद। राजू रंजन जी, आपका सवाल है, आप अपने आप को अनम्यूट करें। राजू रंजन जी, उसके बाद भावेश जी का सवाल है। जी। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं नया साधक हूँ, मुझे ये बताइए कि मैं ध्यान में अपना टाइमिंग कैसे बढ़ाऊँ। अभी आप बोल रहे थे कि मैं 8-8 घंटे तक ध्यान किया, तो मैं वैसे कैसे कर सकता हूँ। जैसे आप कब से साधना कर रहे हैं? करीब 1.5 साल से। 1.5 साल से कर रहे हैं। कितना समय बैठ जाते हैं? स्वामी जी, मैं अभी लगभग 1 घंटा बैठ जाता हूँ। 1 घंटा बैठते हैं तो 1 घंटा जब बैठ लेते हैं, जब आपको थकान महसूस हो तो 10 मिनट आप टहल लिया करिए। फिर उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट जो ही आप स्थिर होते हैं तो फिर बैठा करिए। लगातार बैठने की चेष्टा मत करिए, जितना आप बैठ सकते हैं उतना ही बैठिए। उसके बाद आप 10 मिनट के लिए टहलिए, घूमिए, फ्रेश होकर के फिर बैठिए मुंह धोकर। धन्यवाद। धीरे धीरे बढ़ जाएगी आपका। जी भावेश जी, बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद करने का आपको सवाल आशय पूछने के लिए। जी सर। सर एक ये क्वेश्चन था 8 मेरा घंटे कि मेरे जैसे ध्यान मैं में लगा। जी सर, वीडियो मैं ऑन करके आइए आप। मेरा प्रश्न ये था सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है हाँ हाँ आपको। बिल्कुल आ रही है। जी जी। मैं ध्यान करता था तो मतलब थोड़े टाइम बाद बैठने के बाद में ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी मतलब एक पानी में चला गया हूँ, और मतलब और मुझे सांस नहीं आ पा रही। मतलब मैं अपने आप को एक समाधि, मतलब जल समाधि होती है ना, उस टाइप से महसूस करने लगता हूँ। तो और फिर मैं सांस नहीं ले पाता, तो उस घबराहट के कारण फिर मेरा ध्यान खुल जाता है। 30-35 मिनट बाद ये होता ही है, 30-35-40 मिनट तक जाता हूँ, एंड देन फिर ऐसा फील होता है कि मैं इसी टाइप का हमेशा आता है कि बदल बदल कर भी आता है? नहीं सर, ये हमेशा ही मतलब ये कंटिन्यू है। करीबन काफी टाइम से थोड़ा कर रहा था, तो 40 से 1 मिनट तक तो ठीक रहता है। स्टार्टिंग में थोड़े विचार होते हैं, आते आते फिर थोड़ा शून्य होने लगता है। बट कुछ टाइम बाद ऐसा फील होता है कि जैसे मैं किसी गहरे पानी में या किसी नदी वदी में अंदर साइड पे बैठा हूँ, और वो पानी अब धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते पूरा शरीर मतलब सर के ऊपर तक जा चुका है। और फिर तो उसके बाद एक ही चीज हमेशा होता है कि डिफरेंट टाइप का भी होते हैं विचार आपका? नहीं सर, यही सबसे ज्यादा। एक तो ये था, और इससे पहले ये था कि जब मैं देखता था कि कोई चीज जब मैं पहले ध्यान करता था, इससे पहले का बता रहा हूँ मैं, तो उसमें एक प्रकाश आता था जो कि पास तक आता था और फिर बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत ज्यादा बड़ा होता था। और मैं मतलब वो चीज बहुत बड़ी दिखने लग जाती थी। मतलब कोई भी चीज, कोई प्रकाश हो गया, फिर जैसे कोई दृश्य हो गया, तो बहुत बड़ा दिखता था और मैं बहुत छोटा दिखने लग जाता था उसके सामने, चींटी के बराबर। और वो बहुत, और वो एकदम यहाँ सामने आके, मतलब अपना जो भ्रुकुटी है, दोनों भुवों के मध्य, यहाँ पर आके थोड़ा बहुत ज्यादा ही ऐसा ये पहले आता था। देखिए, इसमें बता बता देना चाह रहे हैं कि ये जो जैसे ध्यान के बाद आपको इस तरीके के विचार आते हैं या इस तरीके के अवलोकन होते हैं, तो देखिए मन का भी खेल रहता है इसमें। आप बार बार उस पर फोकस करेंगे कि हमको ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो निश्चित तौर से वो विचार आपको समय पे आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप माइंड ही मत किया करिए, बस आपका काम है बैठना, अशेष काम गुरुदेव का काम है, उसको देखते रहते हैं। तो उसको आप जितना आप माइंड करेंगे कि हमको इस तरीके के देखने को हुआ, ऊपर उठ गए या नीचे आ गए या कहीं खो में चले गए, तमाम तरह के आएंगे, पानी के नीचे आ गए, कभी हवा में उड़ने लगे, तो ऐसे चीजें होती हैं। उसमें मैक्सिमम मन का खेल रहता है। मन देखिए बहुत चोर है, बहुत ही चंचल भी है। आप उसको जितना भगाएंगे उतना भागेगा। तो उसके लिए बहुत सोचना नहीं है, आप करते रहिए ध्यान को। सर बट इसी से रिलेटेड ये अनुभूति भी हो सकती है, हालांकि ऐसी अनुभूतियां यदा कदा होती हैं। आपको यदि रोज होता है तो निश्चित तौर से ही मन का आपके
मन जी के जी भ्रम। जी जी सर, यही बट रात में सोते समय भी होता है, जब ज्यादा गहरी नींद में चले जाता हूँ तो सांस नहीं आ पाती, मतलब सांस जैसे मैं लेना ही भूल ऐसा, और फिर नींद एकदम से, में, हाँ फिर हाँ एकदम से। सांस, हाँ दरअसल देखिए, जब ध्यान आप करेंगे ना तो सांसें थम जाती है, सांस रुकती है। सांस तो हालांकि सांस का काम है चलना, लेकिन आप ध्यान में डूबे रहते हैं, इसलिए आपको सांस की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका सब कुछ सामान्य है, आप बस ध्यान करते रहिए। जी जी सर, रात को सोते समय भी यही होता है, मतलब कभी फिर घबराहट के उठ सोने जाता हूँ के मैं। बाद कि सोते समय? सोते समय सर, जितने सुबह ध्यान वान अगर नींद कर, कितना आती है, आप सोते कितना है? सोता तो सर मतलब पहले कोई टाइम नहीं था, अभी तो टाइम निश्चित किया है, 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे तक उठ छह जाता हूँ। सात घंटा सो, 6-7 घंटे सोते हैं ना? जी जी। तो सपने भी आते हैं नींद में? नहीं सर, सपने तो अभी पहले थोड़े से आते थे, नेगेटिव भी थोड़ा आते थे, और सपने भी ऐसे कभी पॉजिटिव नहीं आते थे, पहले नेगेटिव आते थे, अभी तो ये है कि न्यूट्रल हो गए, सपने नहीं आते मेरे को। बस बट इस ये तरह के, कभी, जैसे सोने के टाइम आपको इस तरह के विचार आते हैं, तो हाथ पैर धो करके, थोड़ा सा टहल करके, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करके टहलते रहिए। सांसों पर ध्यान दीजिए, श्वासों पर, आती जाती सांसों को देखिए। आप जब ही लेटेंगे नींद लग जाएगी, आपको ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। सांस पर फोकस किया करिए आप। जो ही इस तरीके के आपके मन में आता है ना, तो आप सांसों को देखना शुरू करिए। जब भी याद आपको पड़े, हमेशा सांसों को देखते रहिए, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपको और जाती हुई सांस को आपको देखना है। या आपको जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, दीक्षा मंत्र जो दीक्षा में दिया जाता है, यदि उसको भी आप फॉलो कर सकते हो तो करते रहिए। शुरू में जब संन्यास हुआ है ना आपका, कि नहीं हुआ है? हेलो? सर इसका थोड़ा सा मुझे पता नहीं है संन्यास का कैसे क्या, बट गुरुजी से बात तो हुई थी, उन्होंने दीक्षा गुरुदेव ये का मिला था? तो दिया था, गुरु संकल्प दिया दीक्षा में आपको कोई मंत्र बताए थे या कोई शब्द बताए थे? था। नहीं नहीं कुछ भी नहीं बताए थे? नहीं नहीं, संकल्प छोड़ा था अच्छा, तो इसमें। नहीं बताए तो संन्यास मतलब नहीं हुआ था। तो आप केवल सांसों को, जब ऐसी बातें आती हैं तो बस सांसों को देखना शुरू करिए, धीरे धीरे समस्याएं मिनिमाइज हो जाएंगी। इस सप्ताह करके अगले सप्ताह फिर ज्वाइन होइएगा तो बताइएगा कि हमको लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ। ठीक है? ठीक। भावेश जी, आपके एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को ऐसे होते हैं, मुझे भी शुरुआत में हुए थे, तो एक बार आपका चेहरा देखना चाहेंगे भावेश जी, अगर आप वीडियो ऑन करें तो हम आपको पहचान लें, क्योंकि आप हमारे दोस्त हमारे। भावेश जी, अगर आप वीडियो ऑन कर देख लिया जाएंगे जी। नमस्कारम। नमस्ते ऐसे सर। एक्सपीरियंस अगली बार आप श्री राम सर को जरूर बताइएगा कि एक्सपीरियंस में कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है आपका। जी, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पिछली बार आपके कुछ सवाल थे मनीता जी और समीक्षा जी, अगर आप दोनों के कोई डाउट्स हो तो आप जरूर पूछें। मनीता मैम है और समीक्षा जी है। अगर आपका कोई सवाल हो, अगर विचार आ रहा हो ऐसा मन में, तो आप जरूर कोई सवाल हो तो आप पूछें। जी, हम समझते हैं समीक्षा जी ने हाथ हैंड राइज किया। जी समीक्षा जी, आप अपना सवाल पूछें। जी जी हेलो, प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन बस यही है, मतलब अभी मेरे को 2 वीक हुआ है ध्यान स्टार्ट करते हुए, उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो अभी मेरा टाइम ड्यूरेशन भी 20 और 25 मिनट मैक्स है। लेकिन ऐसे होता है कि मतलब ध्यान टूटने से पहले ऐसे ही होता है कि मेरे मन से अंदर से आवाज आती है, या फिर मेरे को लगता है कि मैं थॉट से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे को वो ब्लैंकनेस, मतलब मैं वो ब्लैंकनेस से शायद घबरा जाती हूँ, या कुछ होता है कि मेरे को मन में विचार आता है कि बस अब और कंटिन्यू नहीं हो रहा है, वो हट जाता है। फिर एकदम से वो चीज हट जाती है। एक बार ही मैंने ट्राई करा था कि जैसे मैं खोल रही थी ध्यान, तो उससे पहले मैंने वापस से फिर से मतलब ध्यान में बैठ गई। लेकिन वो चीज भी ज्यादा लंबी नहीं चली, 2-4 मिनट तक मैं कंटिन्यू कर पाई, उसके बाद फिर से वो टूट गया। देखिए, ध्यान जितना हो सके उतना किया करिए आप लोग। सबसे बड़ी बात है कि जैसे 25 मिनट आप बैठे या 20 मिनट बैठे, जितना भी बैठे, आपसे बैठे नहीं रह पा रहे हैं तो अब कुछ देर बाद भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आप 2 सप्ताह से ध्यान कर रहे हैं, तो हम लोग भी शुरू में जब ध्यान लिए तो 15 मिनट करते थे।
15 मिनट, उसके बाद 20 मिनट हुआ, 30 मिनट हुआ, 40 मिनट हुआ, फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठते थे, तो 1 घंटा भी नहीं बैठते हैं, ध्यान होता है। तो जी प्रक्रिया ध्यान की आपको ध्यान को आदत में डालने के लिए बैठने की प्रक्रिया बताई जाती है। तो आप धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाइए। 1 बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में करिए, 3 बार में करिए, 4 बार में करिए। जितना है बैठेंगे उतने विचार आपके बाहर आएंगे। विचारों का बाहर आना ही आप जी जितने भी विचार बाहर आते हैं, देखिए हमारे जन्म जन्मांतर से अवचेतन में बहुत विचार भरे हुए हैं। हम उसका पॉइंट में भी पूरे जीवन भर करेंगे ध्यान, तब भी नहीं खत्म होंगे। हालांकि गुरुदेव हैं, सब धीरे धीरे तमाम विधियां हैं, खत्म होती जाएंगी। ध्यान में बैठने के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। 1 बार 2 बार 3 बार में ध्यान को पूरा करिए। आप जितना समय मिले बैठिए, मैक्सिमम किया करिए। आदत में धीरे धीरे आप बैठने लगेंगे। थोड़ा सा आरामदायक जगह पे बैठा करिए, नीचे तकिया वगैरह कुछ भी लगाकर बैठा करिए, आराम मिले जिसमें। बैठने की विधि भी आपको आराम मुद्रा में ही बैठना है। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन था, मेरी आवाज मेरे को वापस आ रही है एक्चुअली, आपको मेरी आवाज ऑडिबल है हाँ क्लियरली? बिल्कुल आ रही सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ वाला थॉट प्रोसेस होता है, तो मेरे साथ है कि मैं थोड़ा सा, शायद सभी लोग करते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा ओवर थिंक करती हूँ और थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्शन रखती हूँ चीजों को लेके ना। मतलब मेरे माइंड में आ ही जाती है कि हाँ ये चीज ऐसे गलत हो सकती है, ऐसे गलत देखिए हो जो जाएगी मुझसे या फिर मेरे थ्रू। उस विचार है ध्यान के बीच में, तो उसको विचार को आपको देखना है, कौन से विचार है तो तुरंत खत्म होंगे। लेकिन एक चीजें हैं, आप कुछ भी करिए, आप ध्यान करना शुरू कर दिए हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जो न होने वाला चीज है उसके बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। आपको परीक्षा में बैठना, तो आप ये सोच कर जाइए कि आज हम पूरा प्रश्न हल करके ही आएंगे, हमसे हल हो जाएगा। हो ना हो बात की बात है, थिंकिंग को आप बदलिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हर चीजों के लिए आप पॉजिटिव सोचेंगे। जो देखिए क्रिएशन करेंगे वो निश्चित तौर से घटता है, ध्यानियों में विशेष घटता है। आप किसी के बारे में यदि लंबे ध्यानी हो गए हैं, बुरा सोचेंगे तो उसको घट जाता है। जैसे हम लोग अभी कोई विचार सोचेंगे वो घटने लगता है। अभी जाएंगे कि फला व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी, तो जाने पर निश्चित तौर से मुलाकात हो जाती है। तो ये ध्यान का खूबसूरती है, ये ध्यान का असर है कि आप जो सोचेंगे वो होता है। तो हमेशा प्रयास करिए, आदत में रखिए कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना है। और सर नेगेटिव 1-2 दिन नहीं है के तो लिए तो अवॉइड जी करिए उसको। जी बताइए। सर, जैसे अभी आप जैसे मेरे को बता रहे हो, तो मैं 1-2 दिन 2-3-4 दिन तक मेरे को ये ध्यान रहेगी चीज ना, और मैं पॉजिटिव सोचूंगी, लेकिन उसके बाद वापस से वही पुराने वाले ट्रैक पे आ जाऊंगी, थोड़ा फिर नेगेटिविटी आ देखिए जाएगी, ना तो वो उसको, जो चीजें। विचारें आती, मैंने बताया कि जो विचार आती है तो आपको चेक करना है, कल देखना है, उस विचार को ही देखिए, तुरंत खत्म हो जाएगा। जी तुरंत बदल करके फिर नया विचार आएंगे, फिर उसको देखिए, फिर नया विचार आएंगे, उसको देखिए। तो विचार आने की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी। तो उसको चेक करते रहिए, प्रयास करिए कि निगेटिव न सोचें। निगेटिव सोचेंगे तो निश्चित तौर से निगेटिव ही होगा। ठीक है, हमेशा थैंक यू थिंक सर। आप पॉजिटिव रखें। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, आवाज आ रही जी है? नमस्ते। नमस्कार, बोले आप। जी हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें मतलब जब एक बार में बैठते हैं तो कितनी देर तक मतलब बैठना चाहिए, या हमारी जितनी शरीर का साथ देता है तब तक हम बैठते रहे, या एक थोड़ा सा मतलब जैसे कि टाइम होता है कि नहीं देखिए मुझे। कितनी देर बैठना है ये आप पे निर्भर करेगा। जैसे आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपको बनारस आना है। हाँ जी सर। आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 1000 दिन लगेंगे बनारस आने में। हम्म, और 2 किलोमीटर चलेंगे तो 500 दिन लगेंगे। 4 किलोमीटर चलेंगे तो 250 दिन लगेंगे। तो मतलब आपको जितना अधिक आप कर सकते हैं करिए। ये आपकी यात्रा है। यात्रा पूरा करने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि मुझे 10 मिनट बैठना है कि 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे। ये छोटी यात्रा नहीं है, बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है। हो न हो इस जन्म के बाद हम लोगों को अगला जन्म लेना पड़े इस यात्रा को पूरा करने के लिए। इतनी बड़ी यात्रा है। ठीक है तो सर। उसका लिमिट नहीं है कि हमें कितना देर बैठना है। आप जितना मैक्सिमम आपका शरीर सपोर्ट कर सकता है उतना, उसका कोई लिमिट नहीं है।
ओके, थैंक यू। और भी हमारे बीच में अगर कोई है, अगर उनका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है ध्यान से संबंधित, हीलिंग से संबंधित, या उनको ये देखिए, जो चीजें मैंने बताई है ये अपना अनुभव मैंने बताया है। इसमें हो सकता है कि कुछ विसंगतियां हों गुरुदेव के हिसाब से, तो वो भी कुछ क्लियर करेंगे गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जो चीजें मैंने बताई है अपने जीवन में उतारा हुआ चीज ही मैंने आपसे शेयर किया है, तो सही होनी चाहिए। अब गुरुदेव के समक्ष बोलना, बात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि गलत ना बोले, सही हमेशा सही निकले। अब हालांकि मैंने प्रयास किया है कि जो चीजें हों फेयर हों, अच्छी हों, और आपके जीवन में वो चीजें उतारने पर लाभ मिले। मैंने प्रयास किया है आपसे बात करने के बाद। और किसी का कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। गुरु के सामने हर शिष्य का यही हाल होता है। तो फिलहाल आपसे आज को बहुत कुछ सीखने को मिला आचार्य जी, और मुझे लग रहा है कि आज कोई है नहीं जिसका कोई सवाल हो। तो अब हम लोगों को अब इस अपने आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सबको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो। जैसे मुझे आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी आयामी ध्यान कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस आपसे मिलते जुलते मुझे आजकल फील हो रहे हैं, और जितेंद्र भैया का कुछ सवाल था उससे भी मिलते जुलते एक्सपीरियंस मेरे जीवन में हो रहे हैं। तो अगली मीटिंग में हम लोग मिलेंगे और हम लोग फिर से इस यात्रा को शुरू करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे, जो भी ध्यान में जो भी समस्याएं आ रही है उससे हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और एक जो हमारा मुहिम है, हमारा जो एक मिशन है कि हर घर निरोगी और हर घर में ध्यानी हो, अपने मिशन की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। जी, सभी को प्रणाम।